सिविल सर्विस पोर्टल में। सो एवरीबॉडी, आज के करंट अफेयर और एडिटोरियल में आपका बेहद स्वागत है। सो प्लीज़ आप मेरा वीडियो देखने से पहले एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स और पेन लेकर बैठ जाया करिए, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट कुछ वहाँ पे कंटेंट होते हैं जो कि आपको नोट करना पड़ता है। क्योंकि एग्ज़ाम में जो आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो ना, वही यूज होने वाले हैं। ये जो वीडियो होते हैं, ये जो मैगज़ीन है, ये कुछ भी काम नहीं आने वाला। जो आज अपने हाथ से आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, वही एग्ज़ाम में आपको ऑप्शंस को रिकॉल करने में, कंटेंट को रिकॉल करने में यूज होने वाला है। सो प्लीज़ छोटा सा शॉर्ट नोट्स बनाइए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो MCQ से स्टार्ट करते हैं। सो पहला जो क्वेश्चन है, विक्टर 6000 जो कि टाइटन सबमर्सिबल के बचाव अभियान के में शामिल था, किस देश में विकसित किया गया था? तो राइट आंसर है फ्रांस। ओके, सो आपने भी देखा होगा कि जो टाइटैनिक शिप जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था कई वर्षों पहले, उसको देखने के लिए टाइटन नाम की एक मिनी पनडुब्बी थी, जिसके माध्यम से कुछ वहाँ पे लोग दर्शक जाना चाहे थे उसको देखने के लिए। सो दुर्घटनाग्रस्त ये हुआ कि टाइटन भी वहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हुई, दुर्घटना का शिकार हुआ, ठीक है। सो ये जो विक्टर 6000 है ना, ये मानव रहित रोबोट है, ठीक है। मानव रहित रोबोट है, इसलिए चर्चा में है। ये फ्रांस बनाया है। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली आज के समय में यह पनडुब्बी रोबोट है, ठीक है। सो अगर इसके बारे में बात करें, अगर इसके क्षमता के बारे में बात करें, तो यह 20,000 फीट तक यह पानी के अंदर जा सकता है, गोता लगा सकता है, ठीक है। और यह शक्तिशाली, दुनिया का सबसे शक्तिशाली समुद्री मशीन के रूप में इसको जाना जाता है, जिसका कि नाम है विक्टर 6000। तो ये नाम आप याद रखना, क्वेश्चंस यहाँ से भी बन सकता है, ठीक है। आज के समय में दुनिया का सबसे शक्तिशाली रोबोट है जो कि मानव रहित है, और यह पानी के अंदर 20,000 फीट तक यानी 6000 मीटर तक अंदर यह जा सकता है, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए। तो जो पर्यटक पनडुब्बी है जो थे टाइटन, उसको खोजने के लिए इसको भेजा गया था। तो आप समझ गए कि मानव रहित है। इसको किसने बनाया था? फ्रांस ने बनाया था। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं कौन है? तो उनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन। ये आप नाम भी याद रखना, इमैनुअल मैक्रोन। अब आप कहेंगे कि ये नाम मतलब इसका कंटेंट का क्या मतलब है? देखिए, जो भी क्वेश्चंस होता है हमारे पास, ऐसा तो है नहीं कि पेपर होता है, तो मैक्सिमम कोशिश यही किया जाता है कि जो भी हमारे पास टॉपिक आवे उसके बारे में एक एक लीक को आप जान लो, एक एक डायमेंशंस को आप एनालिसिस कर लो। आपका देखोगे कि एक कंप्रिहेंसिव नॉलेज भी बढ़ेगा, अब प्लस एक व्यू भी आपका तैयार होगा, और जो कंटेंट आप पढ़ रहे हो वो तो आप पढ़ ही रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पे जो है इसको देख लेना कि जो विक्टर 6000 है एक फ्रांसीसी रोबोट है जो कि मानव रहित है। अब याद रखना, मानव रहित रोबोट है, ठीक है, जो कि टाइटन सबमर्सिबल के बचाव अभियान में शामिल था। तो आई होप समझ गए। ये पानी के अंदर 20,000 फीट यानी 6000 मीटर तक गोता लगाने में सक्षम है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली आज के समय में यह पनडुब्बी रोबोट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ग्रीन डायमंड, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम जो महिला हैं US की, उनको प्रस्तुत किया था, किस राज्य में विकसित किया गया था, ठीक है। सो राइट आंसर है गुजरात। ओके, राइट आंसर गुजरात है। क्या स्पेशल है हमारे एग्जाम में, क्यों इसकी भूमिका है? तो देखिए, ये जिल बाइडेन, ये आप नाम याद रखना, जिल बाइडेन को ग्रीन डायमंड उपहार स्वरूप दिया गया है, ठीक है। और इसकी क्वालिटी क्या है कि यह पहली बात 6.5 कैरेट का यह ग्रीन डायमंड है, ठीक है। और यह लैब में तैयार किया गया है, ठीक है। और यह जो ग्रीन डायमंड है यह लैब में तैयार किया गया है, ठीक है। यह याद रखना, लैब में तैयार किया गया है, ठीक है। और इसके निर्माण में
सौर और पवन ऊर्जा का उपयोग किया गया है और इसकी जो क्वालिटी है बिल्कुल जो ज़मीन के अंदर से निकलता है डायमंड ना, ठीक है, बिल्कुल उसके गुणों के समान ही इसमें भी क्वालिटी है। ठीक है, तो याद रखना कि जिल बैडन को यह ग्रीन डायमंड प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ये उपहार स्वरूप भेंट किया गया है। ठीक है, सो आई होप कि आप इसको यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, सो पूरा एनालिसिस हमने देख लिया। सो इसका जो छोटे छोटे कंटेंट है इसको याद रखना। तो 7.5 कैरेट का यह ग्रीन डायमंड था जो कि लैब में तैयार किया गया था और इसके जो गुण हैं वह बिल्कुल प्राकृतिक जो ग्रीन डायमंड होते हैं उसके समान ही है। ठीक है, और ये गुजरात से विकसित किया गया था। तो ये भी एक आप कंटेंट याद रखना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। किस संस्था ने प्लास्टिक प्रदूषण को संबोधित करने के लिए मानव IS, ठीक है, 18267 2023 जारी किया है? सो राइट आंसर है BIS। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सो ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड। ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडिया ऑफ स्टैंडर्ड। अगर इसके हम फॉर्म्ड की बात करें, कब स्थापित किया गया था? ठीक है, तो यह फिर डेट याद रखना कि 23 दिसंबर 1986 को इसको स्थापित किया गया था। अगर इसके हम हेडक्वार्टर की बात करें, कहाँ पे है? ठीक है, तो ये ओल्ड दिल्ली इसका हेड क्वार्टर है। ठीक है, अब आइए मुद्दे पे चलते हैं। सो प्लास्टिक प्रदूषण को संबोधित करने और टिकाऊ प्रथाओं को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो BIS द्वारा IS 18267 2023 कृषि उत्पादों से बने भोजन परोसने वाले बर्तन जारी किया गया है और यह मानक पूरे देश में लगातार गुणवत्ता मानकों को बढ़ावा देते हुए निर्माताओं और उपभोक्ताओं को विस्तृत निर्देश प्रदान करता है। तो आई होप आप समझ गए कि ये पूरी बॉडी के बारे में भी जान गए और इसका मेन क्या है मामला ये भी जान गए। अगर हम BIS के बारे में और थोड़ा बात करें, ठीक है, पॉइंट वाइज अगर बात करें तो देखिए जो भारतीय मानक ब्यूरो है ये भारत में राष्ट्रीय मानक निर्धारित करने वाली संस्था है। ये भी आप याद रखना, भारत में राष्ट्रीय मानक निर्धारित करने वाला संस्था है। ओके, ठीक है, और ये उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ये भी आप नोट कर लेना। यह उपभोक्ता मामलों, क्लियर, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना। और ये कब स्थापित किया गया है? तो 23 दिसंबर 1986 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? ओल्ड दिल्ली। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 पे। किस केंद्रीय मंत्रालय ने फेस ऑथेंटिफिकेशंस फीचर के साथ PM किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ठीक है, PM किसान मोबाइल ऐप। ठीक है, सो राइट आंसर है कृषि एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है, सो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। आई होप आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना क्या है। देखिए, छोटे और सीमांत किसान के लिए योजना है, याद रखना, ये छोटे और सीमांत किसान, ठीक है, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि हो, ये भी आप याद रखना। हेक्टेयर से, जस्ट वेट, कम भूमि हो, इसके पात्र होते हैं। इसमें होता क्या है कि हर 4 महीने में 2000 रुपये, ठीक है, हर 4 महीने में
2,000 रुपये किसान के अकाउंट में आता है, उनको सहयोग राशि खेती के लिए, खाद के लिए, फर्टिलाइज़र के लिए। ये शुरू कब किया गया था? ये 2019 में शुरू किया गया था, ये भी आप याद रखना, ठीक है। सो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए KYC की सुविधा के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा फेस ऑथेंटिफिकेशन फीचर के साथ PM किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। यह ऐप किसानों को OTP या फिंगरप्रिंट की आवश्यकता के बिना उसके चेहरे को स्कैन करके प्रक्रिया को दूर से पूरा करने की अनुमति देता है और अब इसे KYC के साथ 500 किसानों की मदद करने के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों तक बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो आप समझ गए कि बिल्कुल फेस से रिकॉग्नाइजेशन अप्रूवल मिलेगा, ठीक है। बाकी झंझटें जो OTP की है वो चीज़ें अब खत्म हो जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस संस्था ने डिजिटल संचार के दायरे में एक नियामक सैंडबॉक्स लागू करने के लिए परामर्श पत्र जारी किया है? राइट आंसर है ट्राई, ठीक है। अगर ट्राई के फुल फॉर्म की बात करें तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, ये फुल फॉर्म होता है। सो भारत में दूरसंचार पर नियंत्रण हेतु एक स्वायत्त ये नियामक प्राधिकरण है, ठीक है। अगर इसके हम स्थापना की बात करें, ठीक है, तो यह हुआ था 20 फरवरी 1997 में स्थापित हुआ था। अगर इसके हम हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। ये भी याद रखना कि एक वैधानिक निकाय है यह, ठीक है, वैधानिक निकाय है, ठीक है। आइए देख लेते हैं। सो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने हाल ही में डिजिटल संचार क्षेत्र नियामक सैंडबॉक्स के माध्यम से नवीन प्रौद्योगिकियों, सेवाओं, उपयोग के मामलों और बिजनेस मॉडल को प्रोत्साहित करने का परामर्श पत्र जारी किया। सो भारत में जो भी संचार से जुड़े जो भी प्रावधान है उसका एक रेगुलेटरी बॉडी यही है, तो ये भी आप याद रखना ट्राई के बारे में। इसके बारे में हर 2 महीने 1.5 महीने में एक कुछ ना कुछ न्यूज आते रहते हैं, तो आप इससे बिल्कुल अपडेट रहना, ठीक है। और आज का लास्ट ये एडिटोरियल है कि 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। अगर आप आई होप कि पता होगा कि सांख्यिकी क्या होता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि सांख्यिकी क्या होता है, पहले इसको जान लेते हैं ना, तो फिर ज़्यादा आसानी हो जाएगा। देखिए सांख्यिकी क्या होता है, ठीक है। देखिए सांख्यिकी गणित की वह शाखा है ना जिसमें आंकड़ों का संग्रहण, प्रदर्शन, वर्गीकरण और उनके गुणों के आकलन का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। भारत में इसके जनक की बात करें तो PC महालनोबिस है। अब आते हैं मुद्दे पे, ठीक है। सो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सांख्यिकी के प्रयोग को लोकप्रिय करने के लिए हर साल 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो ये आप याद रखना 29 जून, ठीक है। 29 जून याद रखना भारत के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है ना। चलिए, और 29 जून को प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस, इसको PC महालनोबिस भी कहते हैं, ठीक है, द्वारा सांख्यिकी राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली स्थापित करने के लिए योगदान के लिए उनको सम्मानित के लिए चुना गया था, जिसके लिए ये डेट रखा गया है। और 29 जून को प्रोफेसर PC महालनोबिस की जयंती है, तो आप याद रखना कि इनकी जयंती पर यह डेट मनाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2007 में पहली बार, जस्ट वेट, यह मिस्टेक हो गया है, ठीक है, पहली बार मनाया गया था, जो कि विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो याद रखना कि भारत का जो राष्ट्रीय सांख्यिकी है, जस्ट वेट, यस, अगर हम भारत की बात करें तो 29 जून, ठीक है। अगर हम वैश्विक लेवल पे बात करें, ठीक है, तो विश्व के आधार पे यह 20 अक्टूबर, ये डेट आप याद रखना, ठीक है। यह दिवस देश के नागरिकों को जागरूक करने के लिए मनाया जा रहा है। सांख्यिकी नीतियों को आकार देने और तैयार करने के लिए कैसे मदद करती है, जो सांख्यिकी, इसको हम इंग्लिश में स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, ठीक है। सो यह सही विश्लेषण और डेटा एकत्र करने के उचित तरीकों के माध्यम से परिणाम को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने की हमारी सहायता करती है, ठीक है। अगर बात करें PC महालनोबिस के बारे में तो 1968 में पद्म विभूषण से सम्मानित प्रोफेसर PC महालनोबिस
के सांख्यिकी के क्षेत्र में योगदान को दुनिया भर में मान्यता प्राप्त है। उन्होंने 1947 से 51 तक सांख्यिकी नमूनाकरण पर संयुक्त राष्ट्र उप आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। तो इनकी योगदान हमने चीज़ों को देख लिया। तो आई होप कि आप समझ गए कि मेन क्या था और इनकी जयंती पर इस डेट को मनाया जाता है। और जो सांख्यिकी है उसको हम इंग्लिश में स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, ठीक है। और इसका मतलब होता है कि गणित की वह शाखा होती है ना जिसमें कि आंकड़ों का संग्रहण, प्रदर्शन, वर्गीकरण और उनके गुणों के आकलन का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो भारत में अगर पूछ लेगा कि सांख्यिकी के जनक कौन है तो पीसी महालोबिस हैं, ठीक है। और वैश्विक लेवल पर यह डेट 20 अक्टूबर है और भारत के लिए 29 जून है। सो एवरीबॉडी, कैसा लगा आपको आज का एनालिसिस, क्या कमियां थी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप सलाह देना। और बिहार पीसीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है, हालांकि वैकेंसी बहुत कम है, लेकिन कोई नहीं, बी मोटिवेटेड, आपको उसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहना है। और आप जब चैनल में जाएंगे तो प्ले लिस्ट में बीपीएससी 69 करके प्लेलिस्ट का बना हुआ है प्लेलिस्ट, वहाँ पर आप पार्ट वाइज भी बीपीएससी के संपूर्ण जीके करंट अफेयर को देख सकते हैं। और कंपाइलेशंस मैराथन भी मैंने चलाया है, सो उसको भी आप 4 घंटे का वीडियो है उसको भी देख सकते हैं या उसको पार्ट वाइज भी आप देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।